समझते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि ध्यान से देखो। पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि, यहाँ पर हम एक पीएनपी ट्रांजिस्टर बना दिए हैं पीएनपी। पी वाला क्षेत्र जो लास्ट में है ये संग्राहक है, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है लेकिन इसमें अशुद्धि कम होती है। इसका क्षेत्रफल कम होता है उत्सर्जक का, लेकिन अशुद्धि ज़्यादा होती है। तो पी टाइप है तो इसमें कोटर बहुत ज़्यादा होंगे जी, नहीं कोटर इसमें क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ध्यान से समझो थोड़ा सा, जीवन में तो सुख दुख आता ही है, तो उससे कौन भागा है? सब नहीं वो बराबर आता है। तुमको अभी उतना नहीं समझ में आएगा, 10-15 साल बाद तुमको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जितना के हो उतना के और हो जाओ, जितना एज में हो ना उतना और बिता लो समय, तो थोड़ा वो समझ में आ जाएगा। कोटर क्या होता है समझो। तो कोटर आपका पॉजिटिव होता है, पी टाइप क्षेत्र में कोटर ज़्यादा होते हैं और एन टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो चूंकि ये तो बहुत पतले लेयर में होता है तो हम इसको कम ही बना रहे हैं। संचित रहो ना। चलो देखो यहाँ ध्यान से, नहीं टूटेगा, टूट जाएगा तो बढ़िया होगा, परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, एक बहाना हो जाएगा। तो आधार में इलेक्ट्रॉन हो गए और फिर संग्राहक में कोटर होंगे, लेकिन थोड़ी सी इनकी संख्या क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसमें डोपिंग कम किया गया है। तो यहाँ पर कोटर की संख्या थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी, डोपिंग यहाँ पर कम हुआ है। अब ध्यान से सुनो, जो उत्सर्जक आधार है इसको जोड़ना है अग्र अभिनत में। तो उत्सर्जक आधार में ये P है, तो अब ये जुड़ेगा प्लस से और ये जुड़ेगा माइनस से। तो इसको भी लिख देते हैं VEB, है जी, VEB। ये आपका टर्मिनल E है उत्सर्जक, ये आपका B है बेस और ये C है। V भी जोड़ देंगे। जो दूसरा वाला होगा ये उत्क्रम अभिनत में होगा, यहाँ पर ये रहेगा अग्र अभिनत में और ये रहेगा उत्क्रम अभिनत में। तो उत्क्रम अभिनत में ये P टाइप में है, तो P टाइप माइनस से, उत्क्रम में ना है, पॉजिटिव है तो माइनस से, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर एक प्लस, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। इतना ठीक है। अच्छा देखो, फिर से देखो, ये पीएन संधि है और हमको हर हाल में पहला वाला जो संधि है वहाँ पर अग्र अभिनत में रखना है, तभी तो धारा बहेगा। धारा नहीं बहेगा तो फिर इधर इसको रखने से मतलब क्या है, धारा ही तो प्रवाहित कराना है इसमें। तो हर हाल में हमको पीएन संधि, इसको छोड़ दें अगर संग्राहक को, तो ये तो पीएन संधि है ना, पी और एन, पीएन संधि। और पीएन संधि को जब अग्र अभिनत में रखते हैं तो धारा बहता है, सिंपल चीज़ है। अब इसमें क्या क्या होता है इसको समझ लीजिए। अच्छा, इसको VCB लिख सकते हैं ना, VCB। इसको छोड़ देंगे तभी ये पीएन संधि ही है, पीएन संधि है लेकिन उत्क्रम अभिनत में है। तो हाँ, यहाँ देखते हैं, जब पहला वाला हमारा उत्सर्जक आधार अग्र अभिनत पर है, ये प्लस और ये कोटर किधर जाएगा, कोटर दाहिने तरफ या बाएं तरफ, कोटर आधार के तरफ जाएगा कि आधार से दूर जाएगा, कोटर जाएगा आधार के तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव न है तो ये जाएगा आधार के तरफ, कोटर गया आधार की तरफ। अरे ध्यान से सुनो, तुम लोग को दे देंगे लिखने के लिए, तब क्या इतना ये वो लिखा है उतना मेहनत से। कोटर हमारा कहाँ जाएगा, आधार की तरफ। तो देखो कोटर की संख्या ज़्यादा है, आधार का जो क्षेत्र होता है वो पतला होता है, तो कुछ कोटर इस अच्छा इसमें का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, देखिए ये माइनस से जुड़ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ गति करेगा, तो इलेक्ट्रॉन भगेगा उत्सर्जक की तरफ और कोटर भगेगा आधार की तरफ, तो ये आपस में मिल जाएंगे। तो कुछ कोटर कुछ इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। कुछ कोटर कुछ इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या होंगे, उदासीन। और बाकी जो शेष लगभग 98% जो कोटर है वो आधार को पार करके कहाँ चल जाएंगे, संग्राहक में। कहाँ चल जाएंगे, संग्राहक में। जैसे ही, अब इधर की बात हम लोग नहीं कर रहे, अभी इधर हम देख रहे हैं, जैसे ही
यहाँ पर एक कोटर और एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, फिर से अब एक और सहसंयोजक बंध टूटेगा। लेकिन अब जो सहसंयोजक बंध टूटेगा ना, वो यहाँ से नहीं टूटेगा, पी टाइप में से। हमेशा जो बंध टूटने वाला काम होता है ना, पी में होता है। जब एनपीएन पढ़ रहे थे ना, तो पी कहाँ था, बीच में था, तो बीच में से बंध टूट रहा था। अभी कहाँ बंध टूटेगा, उत्सर्जक में, क्योंकि इसी के पास ना कमी है, कमजोरी यही है, बंध यहीं से टूटेगा। तो जब बंध यहाँ से टूटेगा तो इसमें से एक कोटर और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा। ध्यान देना, इसमें क्या उत्पन्न होगा, एक कोटर और एक। अच्छा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, यहाँ से क्या गया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया है, लेकिन यहीं पर रुका हुआ है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर यहाँ पर उदासीन होगा तो इलेक्ट्रॉन का जगह खाली, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और आधार में उसका जगह पकड़ लेगा। लेकिन इसमें कोटर का भी तो एक स्थान खाली हुआ, दोनों ओर से ना स्थान खाली हो रहा है। एक कोटर और एक इलेक्ट्रॉन जब अपना स्थान खाली करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से पूर्ति कर देगा जा करके। अब कोटर को भी अपना जगह बना के रखना है, तो उस कोटर के जगह को भरने के लिए फिर से वहाँ से क्या होगा, एक बंध टूटेगा, सहसंयोजक बंध, एक इलेक्ट्रॉन एक कोटर उत्पन्न होगा और इलेक्ट्रॉन भगेगा कहाँ पर, प्लस के तरफ। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन अब इधर जाने का कोई मतलब है नहीं, इलेक्ट्रॉन भगेगा कहाँ पर, प्लस के तरफ, क्योंकि इधर आपका बैटरी का प्लस सिरा जुड़ा है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अंदर प्रवेश करता है ना, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ई वाले टर्मिनल में यहाँ पर आ जाता है। तो इस बैटरी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवेश कर रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन भेजे हैं वो यहाँ का जगह पूरा कर रहा है और यहाँ से टूट कट के इलेक्ट्रॉन इसमें आ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवेश कर रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो यहाँ धारा बहता है, धारा क्या होगा, बहेगा। तो अगर अभिनत में तो हर हाल में धारा बहेगा। अब जो कोटर आ गए हैं संग्राहक में, कोटर कहाँ आ गए हैं, संग्राहक में, तो संग्राहक के कोटर देखिए इधर भगेंगे, क्योंकि कोटर पॉजिटिव होते हैं। कोटर कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और ये जुड़ा है देखिए माइनस से, तो आराम से कोटर को ये मैनेज कर लेगा, उदासीन कर देगा। जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर बैठा हुआ है वो कोटर को क्या करेगा, उदासीन करता जाएगा। तो जब एक कोटर यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करेगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन उसको उदासीन कर देगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ कोटर क्या हो रहा है, उदासीन हो जा रहा है, तो यहाँ धारा बहना शुरू हो जाएगा, आराम से धारा बहता है। बस एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर जो बंध टूटता है ना, वो कहाँ टूटेगा, उत्सर्जक में टूटेगा, और पिछले वाले में जो टूट रहा था वो आधार, हर हाल में पी में ही टूटेगा। अब ये कोटर को मैनेज करने के लिए यहाँ पर उत्क्रम अभिनत में जोड़ा गया है। अगर उत्क्रम अभिनत में नहीं होगा तो क्या कोटर को खींच पाएगा उधर, नहीं। तो जब सब कोटर संग्राहक में चले जाते हैं तो संग्राहक और आधार होता है उत्क्रम अभिनत में, और उत्क्रम अभिनत में होने के कारण कोटर चलने के लिए इसमें स्वतंत्र हो जाते हैं और आराम से जाकर सब क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इस तरह इसमें क्या होने लगती है, धारा बहने लगती है। लेकिन इसमें जो बहने वाली धारा होती है ना, वो एनपीएन की तुलना में कमज़ोर होता है। एनपीएन की तुलना में क्या होता है, कमज़ोर होता है। कारण ये है कि यहाँ पर जो धारा बह रही है ना, वो इलेक्ट्रॉनों के कारण तो धारा बह रहा है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम है, और कोटर की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो कोटर की संख्या ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम है। चूँकि एक्टिविटी के मामले में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्टिव होता है, कोटर कम एक्टिव होता है। तो जो एक्टिव ज़्यादा है उनकी संख्या क्या है, कम है, तो धारा यहाँ पर भी क्या होता है, थोड़ा सा कम बहता है। इसीलिए हम कह रहे थे कि एनपीएन में और पीएनपी में ना, एनपीएन ज़्यादा उपयोगी होता है और पीएनपी कम उपयोगी होता है। एनपीएन ज़्यादा यूजफुल होता है और पीएनपी कम यूज होता है। ये समझ गए कैसे धारा बह रहा है इसमें। अगर इसको हम उत्क्रम में जोड़ दें पहले वाला ही, तो धारा बहेगा, नहीं बहेगा। तो हर हाल में हमको पहला वाला जो है वो अग्र में होना चाहिए। इसमें धारा को अगर देख लिया जाए तो धारा बताइए किधर से किधर बहेगा। देखो अब ये तीर को हटाते हैं, ये हम इलेक्ट्रॉन की दिशा को दिखा रहे थे। इसमें धारा, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है ना, तो धारा इधर से इधर जाएगा। मतलब धारा हमेशा प्लस से निकलता है, तो धारा गया। अब ये धारा दो जगह बढ़ जाता है, ऐसे धारा ऐसे ही ना आएगा जी। देखिए तो बैटरी के प्लस से धारा निकलेगा, इसको अर्थिंग
यहाँ पर बना देते हैं। अगर नहीं बनाएंगे ना तभी गलत नहीं होगा, नहीं बनाएंगे उसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, अर्थिंग है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे तभी ठीक है, नहीं बनाएंगे तभी कोई बात नहीं है। तो इसमें धारा कहाँ से कहाँ भर है, देखिए तो उत्सर्जक में धारा जा रहा है ना, और उत्सर्जक में जो यहाँ से धारा जा रहा है वो देखिए आधार और संग्राहक से होते हुए फिर दोनों दिख रहे हैं, दोनों फिरा के यहाँ पर जुड़ जा रहा है और फिर ये उत्सर्जक धारा बह रहा है। तो यहाँ भी वही चीज़ होगा, आई ई बराबर जो उत्सर्जक धारा है आई ई है, ये ना धारा आई ई है, तो आई ई वास्तव आई ई उत्सर्जक धारा इधर दोनों से आ रहा है, तो आई ई भी आपका आई बी प्लस आई सी के बराबर होगा। लेकिन पिछला वाला में इस वाले में एक चीज़ अंतर हो रहा है, उसमें धारा आई ई से निकल रहा था और इन दोनों में प्रवेश कर रहा था ना, और इसमें धारा जो है आधार और संग्राहक से देख रहे हैं धारा निकल रहा है और उत्सर्जक में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। थोड़ा सा उल्टा है ना। तो देखो पिछले वाले में उत्सर्जक से निकलकर इन दोनों में प्रवेश कर रहा था, इसका मतलब ये है कि उत्सर्जक से जो धारा निकलेगा वही धारा इसमें प्रवेश करेगा। तो वहाँ भी आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी हुआ है, और अब इन दोनों में से आ करके धारा जा रहा है उत्सर्जक में, तो इनके योगफल के बराबर ही ना धारा इसमें जाएगा। तो यहाँ भी आई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी प्लस आई सी हो जाएगा। लिख लेना, लिख नहीं लोगे, उससे छोटा ही ये होगा। चित्र बना लो, हाँ, और इसको खत्म माना जाए। जल्दी बना, चित्र बना के तभी लिख लिया जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले बना लो बाद में लिख लेना। कहीं ये नियम थोड़ी होता है कि पहले लिख के तब चित्र बनाएंगे। सुनो, एक चीज जरूर ध्यान देना, जब बंद टूटने वाला बात लिखना ना तो आधार में नहीं टूटता है, उत्सर्जक में टूटता है। बाकी तो जाने रहे हो कि कौन किधर गति करेगा, कोटर जाएगा आधार की तरफ, इलेक्ट्रॉन जाएगा उत्सर्जक की तरफ। जो हम लिखा है उसी आधार पर लिख लेना। पूर्वत लिख देंगे सर जी? नहीं, पूर्वत नहीं, उसी आधार पर लिख लेना। अब तुम्हारी योग्यता